जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सुमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बेटा अगर ध्यान दे रहे हो तो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट अगला आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 1 धुआंधार तरीके से लगाना शुरू करिएगा। सवाल नंबर 1 देखिएगा, पहला सवाल आपके लिए क्या कहता है। कहता है ये खिलौना जो है वो 950 रुपये में खरीदा जाता है, 1140 में बेच दिया जाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अब आप बता दो, 95 में 0 हटा दो, 95 में खरीद के 114 का बेच दिया है, तो क्या बताओ बेटा 19 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। किस पर? 95 पर, और गुणे 100, तो 19 बना 95, 20% आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1780 और 2425 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। को विभाजित करने पर यानी सबसे बड़ी देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि बात एचसीएफ की हो रही है क्या। एचसीएफ, अच्छा देखो, एक डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई है और उसका सहारा अगर हम लेंगे तो कितना आसान रहेगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यह है कि 1780 में से 4 घटा दो, 2452 में से 4 घटा दो, और जो संख्याएं मिले उनका एचसीएफ ले लो। तो अगर 1780 से हम 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 1776, और ये बनेगी 2448। 2448 इनका लेना है हमें एचसीएफ, और एचसीएफ जो होता है वो अंतर होता है, हमने आप लोगों को बता रखा है। तो बताओ जरा, 2448 और 1776 का अगर अंतर लेना हो तो 6 7 13 7 6 13 672 हो जाएगा कि नहीं। चूंकि बेटा 672 ऑप्शन में नहीं है मेरे, तो एचसीएफ भी 672 नहीं हो सकता, ये हमें पता है। अच्छा 672 में समस्या क्या आ रही है। 672 में अगर हम भाग कर रहे हैं 6 से, देखिएगा जरा ब्रेक करते हैं, तो 6 से भाग करने पे देखो 6 एकम 6 और फिर 6 एकम 6 और फिर 6 दूनी 12, 112 बार कट जाएगा 6 से। और 112 को अगर हम काट दें किससे बेटा, 4 से। 4 से काट दें, देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि 4 से कट रहा है। तो बताओ 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 32, 28 बार कट जाएगा, और एक बार और ब्रेक करेंगे तो 7 और 4 हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया। अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, तो बताओ क्या 7 कहीं ऑप्शन में है, तो 7 तो हो नहीं सकता। क्या क्या हो सकता है देखिएगा, 4 चौको 16, 4 गुणे 6, ये हो सकता है। 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, ऑप्शन में कहीं 96 दिख रहा है बेटा। अच्छा 96 नहीं दिख रहा है तो 96 से ये काट भी नहीं पा रहा होगा, 96 को ये डिविजिबल नहीं कर पा रहा होगा। तो क्या बचा मेरे पास, जरा देखो। अब अगली बार अगर हम भाग देंगे तो 96 के टुकड़े करेंगे, तो 96 में से 2 रखो, 48 दूनी 96। देखो 48 अपने ऑप्शन में है, लेकिन हमें ये भी तो चेक करना कि मेरा 48 सही है कि नहीं। तो 16 3 48 होता है। बताओ सब संख्याएं 3 से कट रही, पहले ये चेक करो। तो बताओ बेटा 7 और 7 14, 6 20 और 21 3 से कट रहा है, बिल्कुल सही बात। ये बताओ बेटा 24 और 48 ये भी 3 से कट रहा, तो ठीक है। यहाँ पे अब 16 से कट रही हूँ, तो 16 से कटने के लिए बताओ ये संख्या 16 से कटती है क्या। 16 एकम 16, बिल्कुल सही बात। फिर 16 एकम 16, ये 16 से कट गई। यहाँ बताओ बेटा 16 एकम 16, कितना बचा है, 16 8 84 हो गया, 16 पंचे 80, और फिर 16 पंचे 80 के बाद यहाँ देखो 16 से 48, अब 80 हो गया, तो 4 बचा, 48 हो गया। 16 से 48 का भाग करो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी आंसर कितना हो जाएगा 48। ये ऑप्शन सही होगा। एचसीएफ लेने का तरीका है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका अपना है डिविजिबिलिटी। बहुत बढ़िया से समझना, ये तो समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा भी लगा होगा। डिविजिबिलिटी देखो बेटा ध्यान से, क्या संख्याएं ये बनी है। अब इनमें बताओ ये संख्या देख के तुम समझ गए हो एक चीज कि संख्याएं सब 3 से कट रही हैं। तो तुम देखो ऑप्शन में 3 कितनी संख्याओं में नहीं है। जिन ऑप्शन में 3 नहीं है वो हो नहीं सकता, जैसे 16 नहीं हो सकता, 52 नहीं हो सकता। अब या तो 24 या 48। तो अगर इन संख्याओं को हम 8 से काटें, क्योंकि 8 से कट रही हैं संख्याएं सब, अगर 8 से कटने के बाद भी सम संख्या बचती है तो बताओ वो क्या 16 से कटेगी। तो बेटा 8 से काटेंगे, बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, बताओ एक बार 2 से और कट जाएगी। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 0 8 6 48, एक बार 2 से और कट जाएगी। तो 8 से काटने के बाद भी 2 से कट रही, तो 16 से कट रही है। 3 से कट रही, 16 से कट रही, तो बताओ 16 तिया 48 ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
एक वस्तु को 15,000 बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती, तो उसका हानि का प्रतिशत बताओ। एसपी दिया है बेटा 15,000, 2,000 की हानि हुई, तो बताओ क्या बेटा 13,000 की वस्तु थी, तो 2/13 × 100, ये आंसर हो जाएगा। भाई 2,000 की हानि है किस पर, 13,000 पे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ 200/13 हो जाएगा। और ऑप्शन सॉरी 13,000 की हानि हुई, यहाँ से मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा। अगर 13,000 की हानि हुई है, मैंने लाभ लिख दिया था बेटा, तो बताओ 2,000 यानी वस्तु कितने की, 17,000 की, तो क्या हो जाएगा 2/17 × 100, यानी अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 200/17। अब 17 का अगर भाग देंगे तो 17 एकम 17 की 7, 17 एकम 17 हासिल लगा 3, 30 हो गया, 17 दूनी 34, देखो 17 एकम 17 कितना बच रहा है बेटा, 3 बच रहा है, 30, 17 एकम 17, तो 17 सही 13/17, यानी 11 सही 13/17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 25 छात्रों के कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 हैं। यदि 3 छात्रों के अंक वास्तविक प्राप्त अंक 54, 64 और 67 के स्थान पर, ये सही है बेटा, ध्यान रखना ये सही है, गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत की गणना करो। तुम बताओ घाटा हुआ कि नहीं हुआ, कमी तो हो गया कि नहीं हो गया। अगर कम हो गया है तो तुम बताओ 54 वाला कितना कम हुआ, 54 वाला कितना कम हुआ ये बताओ। तो 54 वाला बेटा 10 कम हो गया, अगर ध्यान दो तो 54 वाला 10 कम हो गया, 10 का घाटा यहाँ रहा। यहाँ बताओ 46 वाला 64 लाया था लेकिन पड़ा कितना 46, तो कितना कम हो गया 18 कम हो गया बेटा, 8 और 6 14 और 5 और 1 6, और ये कितना कम लिया गया बेटा, ये 6 कम लिया गया, तो टोटल कितना कम हुआ टोटल, तो बताओ 18 और 6 24 और 10 34 कम हो गया। तो 64 तो था ही, लेकिन 34 जब बढ़ाएंगे तो बटेगा कितने लोगों में, 25 लोगों में, 25 लोगों में बटेगा। तो अगर कभी 25 से भाग दिए ना होगा तो 4 से गुणा कर दिया करो, क्या हो जाएगा उससे, देखो 64 प्लस 34 चौको 30 चौको 120, 4 चौको 16, 136 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100, तो कितना बढ़ जाएगा बताओ, ये बढ़ के हो जाएगा 65.36। 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करो, दशमलव के निकटतम पूर्णांकों में लिखें। चलो सुनो, पहले निकाल लो बेटा 12,000 का कितने परसेंट, 10%, और कितने साल 2 साल, तो वार्षिक बेटा 2 साल है, तो बताओ वार्षिक निकालें। 10% की अगर रेट सेटलमेंट करेंगे तो रेट सेटलमेंट हो जाएगा कितना बेटा 21% 2 साल का, 10 और 10 20, और 10 का वर्ग 100/100 यानी 1, क्या होता है, यही तो होता है। देखो रेट सेटलमेंट करने का तरीका क्या होता है, 2r + r²/100, तो 10 का 2 गुना 20, 10 का वर्ग 100/100, 1 हो गया 21 हो गई। 12,000 का 21% कितना हो जाएगा, 120 × 21 करो बेटा, 12 एकम 12 के 2 हासिल लगे 12 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 2520, 2520 हो गया। अब इसका छमाई का खेल देखना, तो 4 छमाई बनेंगी। अब छमाई कैसे निकलेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, बहुत बढ़िया सवाल बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। छमाई देखो 12,000 का 5%, 10% 1200, 5% कितना हो जाएगा 600, 600 का 5%, 10% 60, 5% 30, 30 का 5%, तो 30 का 10% 3, 5% 1.5, और 1.5 का 5%, तो 1.5 का 5% होता 15 अपना 75 हो गया, 75 यानी 7.5 हो गया, और 100 का भाग देंगे तो 0.075 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 4 साल के लिए गुणा होता है 4 6 4 1, ये अगर आप लोग हमसे SICI पढ़े हैं तो आपको पता है कि 2 साल के लिए गुणा होता है 2 × 1 का, 3 साल के लिए होता है 3 3 1 का, और 4 साल के लिए होता है 4 6 4 1 का। ऐसे 5 साल के लिए गुणा होता है 5 10 10 5 1 का। बताओ 6 चौको 2400,
प्लस 6 × 18 180 प्लस 15 चौको 60 6 प्लस 0.075। अगर हम इतने ही जोड़ लें, बताओ 2400 और 1 2500, 2580 और 6 2586, 2586.075 ये आ जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है तो बताओ 2586 से 2520 घटा दो बेटा, कितना बचेगा 66.075। अब देखो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, एक ही ऑप्शन है 66, है ना। पूछा है उसने दशमलव के निकटतम पूर्णांकों तक, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान इतना हो गया है तो एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल। 5% 3 साल तो 20 से 21, और 3 साल में कितना हो जाएगा भाई, 3 साल में हो जाएगा 8000 से 9261, और इसकी वैल्यू दी है 9261 की, कितनी दी है 18522, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 8000 की दोगुनी कितना हो गया बेटा 16000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक गोल्फ क्लब में 90% पुरुष सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष का औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत लंबाई 165 है, तो क्लब में सदस्यों की औसत लंबाई 90%, मान लो 9 सदस्य हैं 170 वाले और एक सदस्य है 165 वाला, तो एवरेज पूछा है। आप बताइए अगला सदस्य भी 170 का होता तो कोई फर्क पड़ता, लेकिन ये कितना कम लाया है, ये 5 कम लाया है, और ये 5 10 लोगों में बटा है, तो क्या 0.5 कम हो गया, कितना कम हो गया 0.5, और 70 से 0.5 कम हो गया तो 69.5 आंसर हो गया आपका एवरेज का। बेहतरीन सवाल। 20% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, सॉरी 25% की, तो वस्तु का अंकित मूल्य 25%, 1/4, 4 की चीज 3 में बिक गई होगी, और 3 की वैल्यू कितनी है बेटा 9510, तो 1 की वैल्यू 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 4 बराबर 7 चौको 28, 4 एकम 4 2 6 और 4 दिया 12680। नेक्स्ट, रीता एक कार को 14 दिन में कर सकती है और गीता उस काम को 21 दिन में। रीता 14, गीता 21, एलसीएम हो जाएगा 42, 14 3 42, 21 दूनी 42। रीता और गीता उसी कार को एक साथ पूरा करें कितने दिन में। अब इससे ज़्यादा घटिया सवाल पूछ भी नहीं सकता कोई। 42/5 8.4। नेक्स्ट, एक घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी हो तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 2LB + BH + HL = 4200। अगर हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 2100। मतलब लंबाई और चौड़ाई 15 × 16 प्लस 16 × H और प्लस 15 × H और बराबर में 2100। इन दोनों से H अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 16 और 15 31 बराबर 2100 माइनस 15 × 16, तो 15 का वर्ग 225, 225 15 जोड़ेंगे तो 240। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ H की जो वैल्यू आ जाएगी, बताओ इससे 240 घटाना है 2100 से, तो 2000 से 140 घटा दो, 2000 से 100 घटाएंगे 1900 और 40 1860 और बटे में कितना 31 ये काटेंगे तो 6 बार कटेगा, यानी H कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट में। मध्यानुपाती ज्ञात करना है किसका किसका, देखो तो 4 + 2√3 और इनटू कर दो 6 - √3 और बराबर कर दो x² के। ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। ये होता है x² = a/c, यानी अगर हम देखेंगे ABC का मध्यानुपाती लिखना है तो b² बराबर क्या होता है AC। वही कर दिया मैंने। बताओ 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 चौको 24 प्लस 6 दूनी 12√3
माइनस 12√3 माइनस 3 दूनी 6 दिया 18 बराबर कितना हो जाएगा x²। कट जाएगा 24 में से 18 गया, कितना बचा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी √6। नेक्स्ट, एक पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च ना समान रहे। तो बताओ 5 की चीज़ आज 7 में बिक रही है तो 7 लीटर पेट्रोल की जगह 5 लीटर खरीदो। कितना कम खरीदोगे? 2। किस पर? 7 पे गुणे 100। अगर याद हो तो 1/7 की वैल्यू होती थी 14.3, ये तो 14.28 होती थी। तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 का दोगुना 28, 28 का दोगुना 28 दूनी 56, तो लगभग वही आंसर है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका एचसीएफ इतना हो तो उनका एलसीएम कितना होगा? तो बेटा एलसीएम होगा, देखो 4x और 5x संख्या मान लें, जहाँ x बराबर आपको कितना दे दिया 6, तो एलसीएम हो जाएगा 20x, 20 सिक्का 120, आंसर नंबर ये। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो 4 है 48 और समय लगा है 3 घंटे 15 मिनट। अगर 15 मिनट को लिखेंगे 15 चौको 60, 1/4, तो 3 से 1/4, 4 3 12 और 1 13, 13/4। तो अगर काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, 12 गुणे 13, 12 12 144 और 12 156। नेक्स्ट, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च कर देता है, शेष का 30% ईंधन पे खर्च कर देती है और शेष इतने रुपए बचाती है। तो टीना के पास मैंने मान लिए 100 रुपए थे, 30 रुपए भोजन पे, शेष बचा 70, 70 का 30, 7 या 21, 21 रुपए किस पे खर्च कर दिए भाई? ईंधन पे, और शेष बचा कितना? 49, 49, और 49 की वैल्यू कितनी है? 4900, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो टीना का वेतन कितना है? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना? 14 सेंटीमीटर व्यास, रेडियस 7, अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r², 22 या 66, या ऐसे कर लो 21 गुणे 22, तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441, 441 में 21 जोड़ेंगे 462। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P का 8% और Q के 4% का योग, लिखो बेटा, P के 8% और Q के 4% का योग P के 5% और Q के 7% के योग का इसके योग का कितना है बेटा? 2/3 है, 2/3। थोड़ा सा खिसका के लिख दें अगर इसको, फिर से समझो, P का 8% और Q के 4% का योग, P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। कितना है? 2/3, 2/3। कर दो बेटा 3 का गुणा इधर, तो 8 या 24% ऑफ P, परसेंटेज हटा दो सब जगह से, प्लस 4 3 12Q बराबर, अंदर कर दो बेटा 2 का गुणा 10P प्लस 14Q। बताओ 24P में से 10P जाएगा, 14P बचेंगे कि नहीं? बराबर 2Q, 2 7 14, P/Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1/7। $12,500 पे 10%, 15%, 4% की क्रमिक छूट के बाद यह बचेगा कितना? देखो कितनी बढ़िया बात, 12,500। दो तरीके हैं, पहले 10% कम कर लो, फिर 15% कम कर लो, फिर 4% कम कर लो। एक तरीका है, अगर 10% कम करेंगे तो 1250 कम हो जाएगा। 1250 अगर इससे घटाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 0, 10 5, 4 2,
और 11,250। अब इससे 15% कम करेंगे तो 15% इसका कितना होगा ज़रा देख लो। 10% हो जाएगा 1125। दशमलव दशमलव में आएगा लेकिन दशमलव दे नहीं रहा है। चलो इसको ऐसे करेंगे तो कैलकुलेटिव हो रहा है। देखो दूसरा तरीका, 10 की चीज़ 9 में, 17 में, और 4% लिखेंगे 4/100, 1/25। तो 25 की चीज़ 23 में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। 25 दूनी 50, 500 × 10 5000, ये आ गया। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा ध्यान से, इधर देखो। 17 निमैया 163, सॉरी 153, 153 × 23, तो 23 दिया 96, 23 दिया 69 के 9 हासिल लगा 6, और 23 पंचे 100 और 5 से 15, 115, 115 और 6 121 हासिल लग गया 12, 23 एकम 23 और 12, 23 और 2 25 और 10 35, 3519। तो 5000 इस चीज़ में डिस्काउंट होके कितनी बची? 3500। अगर 3500 बची होती तो 1500 का डिस्काउंट हो जाता, 19 और कम हो गई। तो क्या बताओ बेटा, इनके बीच में जो डिस्काउंट है वो 1481 रुपये का है। अब समझो 5000 की वैल्यू दी कितनी थी? 12,500। तो 1 2 1 2, 5 से 1 कटा 10 बार, 5 से 1 कटेगा कितनी बार? 25 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। 1 की वैल्यू 2.5 आ गई, तो 1481 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू कर दो 2.5 से। 25 से कम 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 अट्ठे 200, 200 और 2 202, 20 हासिल हो गया। 2500 को 100 और 20 120, 12 हासिल हो गई। 25 से कम 25 और 12 37, 3702.5। फिर से एक बार देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 12,500 का 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? यही तो उसने पूछा है। 10% ठीक है बेटा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1% यहाँ 24 होगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 1/25 होता है ना बेटा, तो ये 24 होगा, ध्यान रखना। ये 153 × 24 करना है मुझे। तो 24 करेंगे तो देखो 4 दूनी 4 तिया 12, 1 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 और 1 27 के साथ हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 2 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 36 72 होगा। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 36 72। तो ये भी चेंज हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा? तो अगर 5000 36 1400 तो वो हो गए, और 72 हो गए तो 1328 ही हो गया बेटा, 1328। अब देखो 5000 की वैल्यू कितनी है? 12,500। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। तो कितना हो गया? 1328 की वैल्यू। तो 25 अट्ठे 200, 20 हासिल हो गया। 25 दूनी 50, 50 और 2 20 70, 7 हासिल हो गया। 25 दिया 75, 75 और 7 82, 8 हासिल हो गया। 25 से कम 25, 25 और 8 33, 3320 आंसर आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन, और आंसर आएगा 3320। नेक्स्ट, ये किसी काम को 18 दिन में, बी उसी कार को 24 दिन में कर सकता है। ए के लिए काम शुरू करता है, लेकिन कितने दिनों बाद बी उस काम के साथ जोड़ना चाहिए ताकि कार 15 दिन में हो जाए? तो ए किसी काम को कितने दिन बेटा? 18 दिन में, और बी 24 दिन में। तो बताओ 72 एलसीएम हो गया। 18 चौको 9 और 24 दिया 72। बी बाद में जुड़ा है ताकि कार कितने दिन में खत्म हो? 15 दिन में। तो 15 दिन तक लगातार ए अगर काम में रहेगा तो बताओ 15 चौको 60। एक दिन में 4 काम करता है, 60 काम तो अकेले ए ही ने कर लिया है। शेष काम किसने किया होगा? बी ने। तो शेष बचा कितना है? 12। और शेष अगर 12 काम बचा है तो एक दिन में 3 काम, तो बताओ बेटा क्या 4 दिन केवल काम में रहा है ये?
और 4 दिन काम में रहा, 15 दिन में काम समाप्त हो गया, तो 11 दिन बाद आया कि नहीं आया। सुमित ने एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45,775 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की है। जिस क्षण सुमिति बिंदु बी पर पहुंची, रचना बिंदु बी से उसी चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई जिस चाल से सुमिति ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची है। यदि बिंदु बी से होते हुए ए से सी तक तय की गई दूरी, कुल दूरी 45.6 किलोमीटर थी और सुमिति ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया है और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची है तब लिया गया समय 75 मिनट था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो कितना बड़ा सवाल, और ज़्यादा बड़ा सवाल हो तो पहले उसको साथ साथ लिखते चलो। ध्यान से सुनिएगा, ये ए से सी के बीच की दूरी जो है वो आपको दी है 45.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अगर 1000 का गुणा कर देंगे तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 45,600 मीटर की। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे सुनो। अब ए से बिंदु बी तक जो व्यक्ति गया है, मान लो यहाँ कहीं बिंदु बी होगा, यहाँ से जो सुमित गया है उसकी चाल है 475 मीटर पर मिनट। ठीक है, रचना बिंदु बी से उसी चाल का 1.6 गुना। अब अगर इसका 1.6 गुना हो जाएगा तो 16 पंचे 80, 8, 16 चिक्का 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 का शून्य हाथ से लगा 12 और 16 चौको 64, 64 और 12 64 10 74 2 76, 760 की स्पीड से यहाँ से रचना चली है इधर। अब सुनते चलिएगा, इसको मैंने कर दिया साफ। अब सुनो, 1.5 गुनी चाल से रवाना हुई जिस चाल से सुमित ने यात्रा की थी, किंतु बिंदु सी पर पहुंची है। यहां पहुंच गई बेटा, ठीक है। अब कह रहा है यदि बी से होते हुए ए से सी तक तय की गई दूरी, कुल दूरी बी से होते हुए ए से सी तक तय की गई कुल दूरी इतनी थी और जब से सुमित ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया था और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची है तब तक लिया गया समय 75 मिनट था। देखो ध्यान से सुनो, यहां से ये चली और जब ये यहां पहुंची, टोटल समय दिया इन्होंने 75 मिनट। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये बीच की दूरी पूछी है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ समझाना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से सवाल दिया गया है वो एक लाइन यहाँ पे पढ़ो। यदि बी से होते हुए ए से सी के तक तय की गई दूरी, बी से होते हुए ए से सी तक है ना, तो बी बीच में पड़ेगा, ये क्लियर बात हो गई है। और कह रहा है कि कुल दूरी इतनी है। अब सुनो बहुत अच्छे से, अगर हम निकाल लें 45,600 और बटे कुल समय कितना लगा 75, तो इसमें दे दो तुम 75 का भाग। 25 से काटेंगे 3 बार और ये 25 से काटेंगे या 15 से काटो, चलो 15 पना 75, 15 तिया 45, 0 15 चौको 60, ये 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे अगर तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40 मीटर पर मिनट। ये चाल रही 608 मीटर पर मिनट। टोटल एवरेज चाल ये रही है। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, अगर हम चाहें तो थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। 75 ए से बी के बीच की दूरी कितनी, मैंने ये मान ली ये दूरी बेटा x है, मजबूरी है ये मानना, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान ना। अगर ये x मान ली तो ये हो जाएगी -x। अब सुनो, तय किया गया समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो x बटे 475 ये समय यहाँ लगेगा प्लस
45,600 माइनस x बटे 760 और बराबर का ही हो जाएगा बेटा ये 75 के। ये आंसर बनेगा। देखो बच्चों, अगर इसके बाद हम x का मान निकालने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी और हमें आइडिया लेना है तो ऑप्शन चेक करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन हमने मान लिया 19 किलोमीटर है, अगर हम 19 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 19,000 मीटर हो जाएगा। 19,000 बटे ये, सॉरी जीरो नहीं है नीचे, ठीक है। तो ये बचेगा कितना? अब 45,000 में से 45,600 में से 19 अगर घटाएंगे तो तुम बताओ 45 में से 19 गया, 45 में से 19, तो अगर 20 घटता तो 25 बचता, 26,600 बचेगा कि नहीं है। और आंसर आपका देखो इसी से आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 75 के बराबर आती है तो ठीक है। और देखो कैसे आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 4 बार और 75 चौको 300, क्या ये पूरा 40 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है? प्लस ये 0 से 0 काट दो, काट दिया, 7 या 21 और 6 पंचे 30, ये देखो पूरा बेटा 35 बार कट गया। काट के देखो तुम 35 बार कट रहा है। अब जोड़ो 40 और 75 कितना हो गया, सॉरी 40 और 35 कितना हो गया 75, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहले ही सही हो गया। इसके आगे कैलकुलेशन से बचने के लिए ये तरीका था। एक तरीका तो इस सवाल का ये है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी कुछ हो सकता है क्या? अगर गौर करेंगे तो हम ध्यान दें तो इसका शॉर्ट तरीका भी कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जरा देखो ध्यान से। चूँकि चालें जो मेरी हैं वो मीटर पर मिनट में है और दूरी जो है वो किलोमीटर में, तो सबको किलोमीटर में बदल लो। मीटर पर मिनट को अगर किलोमीटर बदलेंगे और ये घंटे बदल लें तो कहानी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। चलो हम करते हैं एक बार कैलकुलेशन। 475 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना हो गया, ये तो हो गया मीटर पर मिनट, और किलोमीटर पर घंटा बदलेंगे तो क्या करेंगे 18/5 का इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो क्या फ़ायदा होगा, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार बेटा, ठीक है। 5 से ये कितनी बार कटेगा तो 9 पना 45 और 5 25, ये हो जाएगा कि नहीं। तो आंसर आ जाएगी यहाँ से मेरी जो चाल आ जाएगी 9 पना 45 5 25, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से जो चाल आ जाएगी 95 दिया, तो 5 या 15 की 5, हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 9 या 27 और 1 28, 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये तो हो गई पहले चाल, और इसका 1.6 गुना करना है, 1.6 टाइम्स। तो बताओ, पहले दशमलव सब भूल जाओ, 16 पंचे 80 8, 16 अट्ठे 128, ये तो होता ना, तो 128 और 8, 28 और 2 30, 6 36 की 6, हासिल लगा 13, और 16 दूनी 32, 32 और 13 32 और 3 35 और 10 45, ये हो जाएगी। यानी दूसरी चाल हो जाएगी बेटा कितनी 45.6 किलोमीटर प्रति घंटा। करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं मेरे पास। और अगर हमें टोटल दूरी जो दी गई है, एलिगेशन लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। देखो एलिगेशन की अगर बात करें तो एलिगेशन लग जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। 45.6 बटे 75 गुणे, यानी मिनट में है, घंटे बदलेंगे, घंटे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 75 बटे 60, यानी 15 पना 75 और 15 चौको 60, और 4 का कहाँ हो जाएगा ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा ये बताओ 6 चौको 24 और 45 दूनी 90 दूनी 180 और 2 182, ये हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 5, अगर 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 या 15, 3 5 एक्का 30, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और कितना बचेगा 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगी टोटल। और इनके बीच की जो चालें आई वो कितनी आई हैं 28.5 और 45.6। एक तरफ लिखो 28.5, एक तरफ लिखो 45.6 और बीच में लिख लो 36.48 और लगा दो एलिगेशन। तो बताओ 45.60 से 36.48 गया तो 0.12 तो ये बचा, और 45 36 9 ये बचा रेशियो। इधर बताओ 36 से 48 ना घटाओ, तुम 35 से 28 पहले घटाओ, तो 35 से 28 यानी 7 दशमलव, और ये कितना हो जाएगा 148 से 50
तो 148 से 50 का मतलब हो जाएगा 98। ये दोनों जगह एक दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने के बाद क्या करेंगे, कट किससे रहा है देखो, 4 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है बेटा, 2 से काटो, 2 से काटे कितने, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, बहुत बड़ा बन रहा है। 2 से काटो, ये 2 तिया 6, 2 ने 18 और 2 ने 18, बहुत कोई छोटा नहीं बना, कोई बहुत बड़ी काम तो कर नहीं लिए हो, बना तो उतना ही बड़ा है। अब किससे कटेगा, ये कट रहा है 3 से और 5 से, इधर 3 से काट लो, चलो भाई 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। इधर बोलो ये किससे कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिकानो 3 त्रिकानो, 133 और 152। इनका योग अगर करेंगे इतना हो जाएगा 133 152, तो हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 3 8, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू टोटल दूरी कितनी दी इन्होंने, 45.6। तो अब निकालने की इसकी वैल्यू 100, अरे बहुत बड़ा बन गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं रहा। वही तरीका अच्छा है जो पहले बताए हैं, इससे बेटा कोई फ़ायदा नहीं रहा। आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अपना। आंसर तो इससे भी आ रहा है ना, पर कोई फ़ायदा नहीं है, वही लगाओ जो लगाए थे। ये वाला तरीका ही ठीक है कि ऑप्शन रख के चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक तूफान में एक बगीचे को 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रहे, तो पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी होता हो, बताओ कितने स्थिर रह गए, मतलब उड़ कितने गए, 53। कितनों में, 300 में, गुणे 100। काट लो बेटा, 3 दूनी, सॉरी 3 एकम 3, कितना बच रहा है ये 2, 23 हो जाएगा। 23 होएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, सॉरी बेटा 57 होगा ये, तो 19 दिया 57, 19% आंसर जो है। आज कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या है। देखो बेटा, जब भी शेषफल निकालते हैं तो हम सबसे पहले इस संख्या को फोकस करते हैं, ऊपर क्या पावर है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसमें 5 का भाग करो, तो तुम 5 का भाग करोगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 5 25, 1 की पावर 20, 21, 22, 23 डॉट डॉट डॉट, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 5। अब तुम बताओ, अगर 5 में हम 5 का भाग 1 में देंगे तो शेष हमेशा 1 रहेगा, और 1 पे बेटा कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा कितना रहता है 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल देखने में डराने वाला सवाल था, सवाल सरल था। ए की चाल बी की चाल से 30% देखे दीजिए, और बी 175 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाएं, और तो ए को दौड़ने की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआत में बढ़त के रूप में देना चाहिए। बताओ बेटा, ए की चाल बी की चाल से 30% है, देखिए अगर ये 10 दौड़ता है तो ये 13 दौड़ जाता है, बस ये समझिएगा। तो हारेगा कितने से, 3 से। तो तुम बताओ, अगर 13 ये दौड़ रहा है, ये जब 13 दौड़ रहा है और इसको 117 दौड़ाना है, तो 1 बराबर बताओ क्या 90, और 10 सॉरी 1 बराबर 10, तो 10 बराबर क्या 90, यानी ए दौड़ेगा जब 117 तो बी दौड़ेगा कितना 90। तो तुम बताओ, अगर तुम्हें हारना नहीं है तो इसको इतना आगे खड़े कर दो कि इसके लिए ये दौड़ 90 की रह जाए और इसके लिए दौड़ 117 की हो, तो क्या 27 मीटर आगे खड़ा कर दें। एक व्यक्ति 8 घंटे में 32 किलोमीटर ड्राइविंग कर सकता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है और 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो औसत चाल बताओ, 320 किलोमीटर और 40 और 40 80, टोटल 400 किलोमीटर चला है कि नहीं, और समय लिया है 8, 5 13 और 7 20। एक दुकानदार आने माल को अपने माल हो गया, अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का बांट का प्रयोग करता है। तो लाभ 100 प्लस सी बटे 10, कितने, क्रय मूल्य से 10% कम पे, तो 90 पे, बराबर वजन कितना कम 10, तो 10 की जगह कितना 30% कम 3, सॉरी 10 की जगह 3% कम देता है, तो कितना देता है 7, गुणा करा दो 700, 7g इज इक्वल टू 900, तो 7g इज इक्वल टू 200 और g इज इक्वल टू 200 बटे 7। 200 बटे 7 का मतलब 14 से ही 2 बटे 7 का 2 गुना, एक तरीका। दूसरा,
10% हानि पे तो होता 10 की चीज़ 9 में, और 30% कम तो 7 की जगह देगा तुमको, सॉरी 10 की जगह 10 किलोग्राम की जगह 7 केजी। तो रेट का क्या सीन बना उसके लिए, रेट का सीन बन गया कितना, 7 रुपये की जगह 10 रुपये का। उल्टा हो जाता है रेशियो कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 10 से 10 कट जाएगा, 7 से 9, कितना बचा 2, किस पर 7 पे गुणे 100, आंसर वही रहेगा। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष जनसंख्या 5% की वृद्धि और दूसरे 5% की कमी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब तुम ये सवाल लगाना, 5% 1/20 होता है, तो 20 से 21 एक बार हुई है और एक बार 20 से 19 हुई है। तो जो जनसंख्या 400 थी, 19 गुणे 20 जब भी करना हो, 2 का अंतर हो, तो बीच वाली संख्या का वर्ग करते और एक कम कर दे, कितनी रह गई 399। अब 4,000 की 400 की वैल्यू कितनी दी है 66,000, तो 399 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बहुत क्लोज ऑप्शन होगा, तो मेरे हिसाब से थर्ड आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। कर तो लोगे कि बताएं, ये भी है ना, 4 से भाग करेंगे, बताओ कितनी बार, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा ये 26, हाँ 26, तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 165 गुणे 399 और 9 पना 45, 5 सब में है, एक बार चेक कर लेना इसके अंदर। चलो 15%, 25%, 2 क्रमिक छूटों के बराबर एकल कितनी छूट है, 15%, 20 की चीज़ 17, 25%, 4 की चीज़ 3, तो 80 वाली 51, कितना कम 29, किस पर 80 पे, गुणा 100, कर लो बेटा, ये 0 0 कैंसिल, 290/8, 8 से काट दो, अच्छा काट रहा है, 4 से काट लो, 4 से काट लो, और कम करना है, चलो 5, ये 4, तो 29 पंचे 30 पंचे 150, 29 पंचे 145, 4 तिया 12, 2 25, 4 छंग 24, नेक्स्ट, एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नकद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक ने 1800 कीमत वाली गुड़िया के लिए नकद भुगतान किया है, तो तुम बताओ 1800 की अगर कीमत थी गुड़िया की, तो पहले तो 20% डिस्काउंट मिल गया होगा उसको, तो 360 रुपये तो ये कम हो गए। अब 360 अगर कम हो गए तो बची कितने की गुड़िया, 300 कम हो जाते तो 1500 की, 1440 की गुड़िया बची, और 1440 की गुड़िया पे उसने 5% की अतिरिक्त छूट दे दी, 5%, 10% 144, 5% 72 रुपये और कम हो गए। तो 1440 से अगर 70 कम होता तो 40 वो और 30 1300, 70 दो और कम कर दो 1368, ऑप्शन नंबर 500 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया, A और B को मिलकर धनराशि, B और D को मिली, A और C और D को मिली धनराशि की 3 गुनी, यानी इनका रेशियो 3:1, तो यहीं बांट दो पहले, चलो बाद बांट लेंगे। B को, अब उसने क्या कहा है कि B की धनराशि C की धनराशि का 4 गुना है, A B C और D, B की धनराशि C की धनराशि का कितने गुना है, 4 गुना है, और C की धनराशि D की धनराशि की 1.5 गुनी है। ये सवाल अपने सीट में भी है, रेशियो की सीट अगर आपने हमसे पढ़ा है तो उसमें जरूर होगा। B के हिस्से का मान बताओ, तो बताओ अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 गुना है तो ये 12 है, और इनका अगर योग कितना है 5, तो इनका योग इनका 3 गुना होगा, तो अगर इनका योग 5 है तो इनका योग 15 होगा, और 15 में बताओ बेटा अगर ये 12 है तो ये कितना बचा 3, बताओ सब काम आ गया कि नहीं, 15 और 5 20, 20 बराबर कितना बेटा 500, 1 बराबर 25 के, तो B का हिस्सा ज्ञात करो, 25 गुणा 12, 250 और 50 300,
नेक्स्ट, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी होती है, फिर 40% की वृद्धि होती है। वेतन, अब बताओ 40% 2/5, 5 की चीज एक बार 7 हुआ, एक बार 3 हुआ है, तो 25 से 21 हो गया है। 4 की कमी 25 पर गुणा 100। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 है और उसकी ऊंचाई 24 है। बर्तन को पूरी तरह पानी से भर दिया गया। इस पानी को एक ऐसे बेलन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 है। तो बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करो। तो बताओ दोनों के वॉल्यूम बराबर होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है इसकी? 5 गुणा 5 इंटू एच 24 बराबर है पाई त्रिज्या, आधार त्रिज्या 10 गुणा 10 इंटू एच। पाई से ये पाई कैंसिल है, देखना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 6 24, 3 दूनी 6। एच बराबर कितना आ गया? 2। पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू और आर मिलकर करते हैं। तो पी की क्षमता और क्यू और आर की क्षमता बराबर है। पी और क्यू मिलकर एक काम को 8 घंटे, पी और क्यू मिलकर एक कार को 8 घंटे और 24 मिनट में कर सकते हैं और आर 42 घंटे में कर सकता है। देखो पी और क्यू और आर अलग अलग दिया है। 8 घंटे और 24 मिनट को अगर बदलेंगे तो 24/60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 8 पंच 40 और 2 42/5। और क्यू कितना है बेटा? 42। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम होगा एक दिन में। ये कितना करेगा? 5, और ये एक दिन में कितना करेगा? 1। तो टोटल काम होगा कितना एक दिन में? 6। अब 6 में एक चीज पता है कि अगर टोटल क्षमता 6 है इनकी और आधी आधी बटी, तो इसकी क्षमता 3 होगी और इनकी भी 3 होगी। बराबर बराबर काम करते हैं, बराबर क्षमता होगी। अगर पी की क्षमता 3 है तो क्यू की 2 और आर की 1। बोलो ये पता लग गया। वह समय ज्ञात कीजिए कि वो अकेले कार्य को करे। तो बताओ दो क्षमता से कितना काम? 42 काम। कितना काम है? 42 काम है। 2 क्षमता से अगर 42 काम करेगा तो 42/2 यानी 21 घंटे लगेंगे कि नहीं? नेक्स्ट, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है और आधार व्यास इतना है। तो ये त्रिज्या हो गई 5 और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। पाई का मान पाई रखो, आर का मान रखो 5 और एच प्लस आर कर दो 8 5 13.5। तो 5 दूनी 10, 13.5 का गुणा करेंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 135। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए बी से एक व्यवसाय की शुरू करता है। लाभ क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में बांटता है। बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा इतना हो तो कुल लाभ की गणना करो। तो बताओ 3 की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो 10 की वैल्यू पूछी है। बताओ 25 या 75। 1 की वैल्यू ये हो गई और 1 बिंदी बढ़ जाएगा तो ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल राशि ज्ञात करो। और जब तुम बताओ 7×35, 5 वर्ष में 7% की दर से क्या 35% ब्याज प्राप्त होगा? और 35% की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 4000.25। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 4025/35। सबसे पहले 5 से काट लेना, 7 से कटेगा, 5 से काटो 8 5 40, 1 5 3 15, 5 2 10 55 25। अब 7 से काट लो, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 30 33, तो 7 2 14, 7 चौको 28, 5 52, 7 7 49, 7 5 35, 11,475। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। देखो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डिवाइड बाई 4। चाहे तो ऐसे ही कर लो, चाहे फॉर्मूला लगा लेना। n बराबर 4 रखेंगे तो n²
योग कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो कितना हो जाएगा, देखो अगर आपको औसत का फार्मूला याद है तो क्या होता है बताओ, n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इंटू में आ जाता है n, तो ये तो कट ही जाता है। फार्मूला बनता है क्या, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब n कितना है 4 गुणा n+1 का वर्ग 25 और बटे में 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा कितना 25। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं, बताओ 6 मेल बराबर 8 फीमेल बराबर 21.5 दिन कर सकते हैं, तो 14 मेल और 10 फीमेल इसे काटने में कितना समय लेंगे। अब किसी एक को बदल लो। अब देखो बेटा 6 मेल अगर इसके बराबर है तो 3 मेल बराबर हो जाएंगे 4 फीमेल के, और मेल और फीमेल का जो रेशियो आ जाएगा क्षमता का वो हो जाएगा 4:3। तो किसी एक में लगा दो। अगर यहाँ लगाएंगे तो 6 तिया 18, भाई मेल का कितना 4, 6 चौको 24, यहाँ लगाएंगे 8 तिया 24। तो तुम बताओ बेटा 24 क्षमता से जब काम हुआ तो लगे थे 21.5 दिन बटे, अब एक मेल का कितना 4, 14 चौको 56 प्लस 30, और 56 और 30 कितना हो गया 86 क्षमता से काम होगा तो कितने दिन लगेंगे, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का एक ही बेहतरीन तरीका है कि देखो कटेगा किससे, ये 4 से 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा कितनी बार 43 बार, कट जाएगा। यहाँ से देखो बेटा अगर इसको यहाँ से हम ये घटा दें और ये 0 यहाँ बढ़ा दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये पूरा कट रहा है कितनी बार 5 बार। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सॉरी एक 0 नहीं, 0 कहाँ बढ़ेगा, 0 बढ़ा दिया। देखो भाई यहाँ से दशमलव हटेगा तो 0 नीचे बढ़ेगा कि वहाँ बढ़ेगा, देखो ध्यान समझिएगा। यहाँ से दशमलव हटा के एक 0 यहाँ बढ़ा दिया। अब तुम बताओ ये अगर काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, और ये पूरा कितनी बार कट रहा है 43 पंचे 5 एकम 5 और 5 से 15 5 को 20, 5 बार कट जाएगा। और 5 से ये कितनी बार कट रहा है 2 बार, 2 से ये कितनी बार 6 बार। कितने दिन लगेंगे 6 दिन। नेक्स्ट 192 और 480 का एलसीएम x के 11 गुने से 60 अधिक है, तो x का मान क्या है। तो तुम बताओ 192 और 480 का पहले एलसीएम ही लिख लो। तो बताओ बेटा अगर इसको हम काटेंगे तो 32 16 तिया 48 32 15 32 गुणे 15 अगर करेंगे तो 480 हो रहा है कि नहीं। देखो 15 दूनी 30 की शून्य, हाथ से लगा 3, 15 तिया 45 3 48, बिल्कुल ठीक। और इसमें अगर हम भाग कर रहे हैं देखिएगा तो जा रहा है ये 8 से जा रहा है, 8 से कितनी बार 8 दूनी 16 8 चौको 32, यानी कितनी बार गया ये 8 दूनी 16 3 8 चौको 32। एक और यहाँ से अलग हो जाएगा तो 8 तिया 24, यानी 64 तिया 64 गुणे 3, ये तो हो जाएगा कि नहीं। 4 तिया 12 6 तिया 18, बिल्कुल ठीक है। तो 2 की मैक्सिमम वैल्यू मिली हमें 64 और गुणे 3 इसमें है ही तो 15। 64 गुणे 15 करेंगे तो 15 चौको 60 के शून्य से लगा 6 और 15 छक्का 90 और 6 96 960, ये हमारा एलसीएम है। और करें एक्स के जो एलसीएम है वो x के 100 गुने से कितना अधिक है 60 अधिक है, और बराबर का है कि कर दो बेटा से 60 अधिक है, बराबर का है कर दो बेटा 960 के। तो बताओ x का मान क्या 9 आ जाएगा। एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहराव के साथ ट्रक की चाल कितनी है बेटा 36 है, तो प्रति घंटे कितने मीटर। तो बताओ बिना रुके चाल माइनस रुक के चाल बटे बिना रुके चाल इंटू 60, यही तो फार्मूला होता है। तो बताओ 36 में 90 में से 36 गया, एक 0 तो पहले यहीं का, या ऐसे काटो 20 दूनी 20 तिया 60 और सॉरी 30 दूनी 60 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। 90 में से 36 जाएगा तो 90 में से 30 गया 60, 6 और कम हो गया 54, 3 हो रहा 3 से काटेंगे 3 एकम 3 18 तिया 54 18 दूनी 36, कितने मिनट खड़ा रहा 36 मिनट। लास्ट सवाल
रीता 12,000 में से एक खिलौना कार खरीदती है और इसे 14,500 में बेच देती है, इसका लाभ प्रतिशत 0.2 का। अब तुम बताओ, 120 की कोई चीज़ खरीदी है, 145 की बेच दी है, तो क्या 25 का लाभ नहीं हो गया? क्या ये बार बार बताएं? 120 गुणा 100, बताओ ये बताने लायक था सवाल क्या? ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। 25 पंचे 125, 125 बटे 6 से काटेंगे क्या 20 दशमलव समथिंग आ जाएगा, और 20 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में। तो बेटा इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। आज हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।